है गए। चलो देखते हैं न्यूक में कर्व एडिटर। आज का जो हमारा टॉपिक है कर्व एडिटर। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग काम करते थे, मेरे पास यहाँ पे लेकिन नोट्स हमने काम करते बेसिक हम लोगों ने दिया, भाई मुझे कोई भी जगह एनिमेट करना है तो मैंने यहाँ पे प्लेन दिया और देन यहाँ पे हमने एनिमेट कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसमें डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, गो टू स्टार्ट फ्रेम। ये मेरा पार्ट यहाँ पे है तो मैंने स्क्रॉल करके मैं इसको नीचे भी लेकर सकता हूँ, नीचे दिखना है ये ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन गो टू एंड फ्रेम। आप यहाँ पे दे सकते हो भाई कहाँ तक मुझे काम करना है, लाइक ठीक है सी पार्ट यहाँ पे ये ऐसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बस कीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कीज़ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट क्लिक कर रखा है यहाँ पे कि भाई मुझे अगर कीज़ पे काम करना है तो मैं कीज़ कैसे दे सकता हूँ। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ये बता रखा है कि भाई कैसे आप कीज़ को ऐड ऑन करोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से देखो यहाँ पे बस कई ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे जैसे मेरे पास डिलीट की है, नो एनिमेशन है, सेट टू डिफॉल्ट है, कर्व एडिटर है, तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ड्रॉप सीट पे है तो ड्रॉप सीट पे कहता है ड्रॉप सीट आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे कर्व एडिटर पे आ गया हम लोग यहाँ पे। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो पहला काम, जब आप कोई भी आपने एनिमेशन कर रखा है, जैसे लाइक दिस, कोई भी आपने छोटा सा अगर एनिमेशन कर रखा है, उस एनिमेशन को कैसे मैनेज करोगे स्मूथली और मैनेज कैसे होगा। ठीक है, तो ये पहले दिखिए कैसे। जैसे अगर मान लें मैंने भाई सिंपल सा पार्ट, अभी देखो यहाँ पे बस कर्व एडिटर दिख रहा है, ड्रॉप सीट एंड कर्व एडिटर, गो टू स्टार्ट फ्रेम। अब इसमें मैंने यहाँ पे क्लिक करके देखो वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे मैंने कर दिया। अब सिंपल सा पार्ट ग्रेड पे हम लोग यहाँ पे गए। ठीक है, इमेज पार्ट है ट्रांसफॉर्म हम लोग यहाँ पे गए तो ट्रांसफॉर्म में मुझे यहाँ पे मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे कर्व एडिटर में क्या दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैं इसमें क्या क्या चीज़ दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे क्या सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चीज़ है इसके अंदर कहाँ दे, जैसे स्केल है, ट्रांसलेट पे हमने काम कर रखा है ना। ट्रांसलेट पे काम करके तो उसको मैनेज कैसे करना है, जैसे स्क्रॉल करें तो हमें जूम इन जूम आउट कर रहे हैं यहाँ पे है ना। फिर ऑल्ट और मिडिल माउस बटन में लेफ्ट में जा रहा हूँ तो कैसे जा रहा है, राइट में जाता तो कैसे जा रहा है देखो। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करूँ तो मैं कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे गिवन होगा। सेलेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मतलब मेरे पास कोई भी चीज़ें हैं जिसको मैं एडजस्ट करना चाहूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ पे साइज़ को कम ज़्यादा या ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक सेलेक्ट कर दिया हमने कीज़ और लेफ्ट क्लिक से मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, कर्व एडिटर में जैसे कमांड एंड कंट्रोल एंड क्लिक करोगे तो क्या होता है, कंट्रोल एंड क्लिक करने से क्या होता है ये भी आपको समझ आता है। ऑल्ट प्लस LMB से क्या होता है, सामने देखा ना, ऑल्ट प्लस LMB मतलब लेफ्ट माउस बटन से पैनिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक करो, जैसे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया आपने, देखो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसका डिटेल्स दिख रहा है आपको यहाँ पे कि भाई कितने पे है, क्या है, कैसा है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्लिक कर दो आप यहाँ पे X पे X1 है, Y -284, ये पूरा आपको डिटेल मिल रहा होगा आपको यहाँ पे। अगर आपने कोई भी काम करेगा तो ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। दूसरा हमने ऑल्ट वाला पार्ट देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। ऑल्ट और क्या करेंगे, लेफ्ट माउस बटन या मिडिल माउस बटन से देखा हम लोगों ने यहाँ पे, ये देखा यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। ऑल्ट और मिडिल माउस बटन में दो डायरेक्शन जाएगा तो जूम होगा है ना, तो ये देखा। एंड लेफ्ट माउस बटन पैनिंग है, तो ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन से पैनिंग हो रही है, ये पैनिंग है, दिस इज कॉल्ड पैनिंग। इधर से उधर लेके जा सकते हैं। ऑल्ट और मिडिल माउस बटन से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो लाइक व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे F4 फिट है, फ्रेम करना है तो फ्रेम में कर देंगे। तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड सेलेक्ट कर दिया F4 फिट, तो फिट हो जाएगा। कहीं दूर भी लेके जाओ देन आपको यहाँ पे देखना है, सेलेक्ट दिस वन एंड F4 फिट, तो फिट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अभी ऑल्ट प्लस CMD या कंट्रोल प्लस क्लिक ऐड पॉइंट, मतलब मुझे कोई पॉइंट अगर ऐड ऑन करना है तो क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। कोई पॉइंट देना है तो ऑल्ट कंट्रोल एंड क्लिक। ठीक है, 3 बटन क्लिक है, हम 2 बटन क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे ऐसा होगा। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, ये जो पार्ट है मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ऑल्ट कंट्रोल एंड क्लिक, आप यहाँ पे पॉइंट्स दे सकते हो। आपको पॉइंट्स कैसे देना है, आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे कर्व के साथ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे अभी जैसे आप यहाँ पे प्ले करो तो कैसे आपके पास आने वाला है, आइडिया मिल रहा है। तो ये अगर आपको लगे आप यहाँ से ऐड ऑन करना चाहे ऐड ऑन कर सकते हो, मैनेज करना मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या करना है, सिलेक्ट पॉइंट एंड मूव कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट पॉइंट एंड मूव किससे कर सकते हो, पॉइंट हमने सिलेक्ट कर दिया एंड लेफ्ट माउस बटन से मूव अप डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट किया तो यहाँ पे दिख रहा है पार्ट,
अप डाउन अगर आपको मैनेजमेंट करना तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ पे ट्रांसलेट पे गए, देख रहे हैं आप कोई जो पॉइंट्स हमने दे रखा है यहाँ पे, एक चीज़ और दिखाता हूँ। डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एक बटन है, ठीक है, रिवर्ट कर दिया लाइक जैसे पहले था। आप इसको अलग वे में मैनेज करना चाहो तो मैनेज भी कर सकते हो। तो देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे, दिस वन यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट मूव करना है, ड्रैग पॉइंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो कांस्टेंट मूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, जैसे हम चीज़ों को मैनेजमेंट करें तो भाई मुझे एक ही डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, ठीक है। अनकॉन्स्टेंट मूव यहाँ पे कंट्रोल प्लस ड्रैग करके है ना। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैं पास अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, पॉइंट दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया कि कांस्टेंट मूव करना है, किससे करना है, कंट्रोल प्लस अनकॉन्स्टेंट में, ठीक है, कंट्रोल प्लस ड्रैग। तो कंट्रोल करोगे एंड ड्रैग करोगे यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, मैं चीज़ों को किस वे में मैनेज कर सकता हूँ। अनकॉन्स्टेंट इधर से उधर में मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ तो हमने जैसे देखा यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देन हम लोग यहाँ पे क्या कंट्रोल है लेफ्ट क्लिक से अप एंड डाउन कहीं पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जस्ट नॉर्मल क्लिक करता हूँ और जब मैं ऐसे नॉर्मल क्लिक करके दिखाऊँ तो ये ऊपर नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको मैनेज करने के लिए समझना पड़ेगा भाई ये कॉन्स्टेंट हो गया और ये अनकॉन्स्टेंट का आपको कंट्रोल प्रेस करके इधर से उधर लेके जाना पड़ेगा। तो जब आप कोई भी एनिमेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, सेलेक्ट कर दिया लेफ्ट माउस बटन से, तो ये आप एक ही इसमें जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डबल क्लिक करना है उन सिलेक्टेड पॉइंट पे एंड टेक्स्ट लाइक एक्स एंड वाई के वैल्यू आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड डबल क्लिक करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू अगर चाहिए तो आप यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हो आप। यहाँ पे इस पर क्लिक करो, जैसे 41 है, इस पर क्लिक किया, अगर मैं कहता हूँ मुझे चाहिए लाइक 80 चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से भी नंबर में देके मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे क्लिक किया ना मेरे को, अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे कितना है ये आप इसको माइनस आपने दे रखा तो माइनस मैंने कर दिया 100, देख रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पे डायरेक्ट पे क्लिक करके मैं मैनेजमेंट कर दूँगा। तो हम लोग इस पर भी काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वैल्यू हमने चेंज कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अभी एडिट कर्व्स है, अभी यहाँ पे कर्व करना है, जैसे कमांड कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल कर्व पॉइंट है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल ए, तो हम लोग सारे पॉइंट्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरपोलेशन भी होता है, यहाँ पे देखा जैसे के है कांस्टेंट है तो ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। जब आप इसमें देखो तो ये सेम आपका पार्ट कहाँ से आ रहा है, अगर आपको याद हो तो लाइक हम लोग जो माया में करते थे वही सेम काम है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इंटरपोलेशन में लीनियर, तो लीनियर में दिख रहा है पे, लीनियर में कैसा आने वाला है ये देखो। तो लीनियर पर हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कैसा स्मूथ है तो स्मूथ हो गया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्मूथ हो गया, लाइक अलग अलग है। कैटमल रूम है तो कैटमल रूम में देखो आगे कर देखो, आगे पीछे कनेक्ट कर दें यहाँ पे। देन अगर आप यहाँ पे देखो क्यूबिक है तो क्यूबिक कैसा स्मूथ सा अलग से देखिए यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में कैसे दिख रहा है देखो। आप इसको देखो, ये आप चीज़ को ऐसे देखोगे ना आप यहाँ पे, तो मैनेज करने के लिए देखो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ ऐसा करके। तो ये सेम चीज़ें आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना है अपना, ब्रेक कर दिया जैसे हम लोग करते हैं ना। तब ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या मैनेज करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देगा, ये मैं ऐसे कुछ मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन बिफोर कांस्टेंट है यहाँ पे, लाइक आफ्टर जो है ना बिफोर कांस्टेंट लीनियर दिख रहा है। अब ये जो पार्ट हमने जो यहाँ पे किया कांस्टेंट लीनियर स्मूथ है ना, तो ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे मेरे पास हमें क्या क्यूबिक क्यों कर देते तो मेरे पास कैसे कैसे क्या क्या काम आ रहा है। बिफोर कांस्टेंट करना है तो ऐसा हो जाएगा, एंड आफ्टर कांस्टेंट करना है तो ऐसा हो जाएगा। आप कैसे मैनेज करते हो, पहले और पीछे जो भी आप मैनेजमेंट करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आप इसको यहाँ पे देखोगे भाई आपका लाइक किस टाइप से आपका एनिमेशन आ रहा है, किस टाइप से मैनेजमेंट करके दे रहा हूँ। तो बेसिक ये रहता है ग्राफ एडिटर, जिसको आप मैनेजमेंट कर सकते हो। और इन्हीं चीज़ों को जैसे आपको कंट्रोल करना तो डॉक्यूमेंट में भी जाकर आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
तो ये पूरा पार्ट था कि हम लोग कैसे ग्राफ एडिटर को यूज़ करें, किस टाइप से काम करें। जैसे मान लो हम लोग गूगल जेमिनी पे होता है, हम लोग को यहाँ पे भी देखा भाई क्या है न्यू जो कर्व एडिटर है उसका लाइक क्या पार्ट है, किस टाइप से मैनेजमेंट करता है। ठीक है, पैरामीटर लिस्ट है, ग्राफ एडिटर लाइक राइट का साइड में होता है, टूल बार, ठीक है, बॉटम टॉप में है, एडिंग की फ्रेम, अगर की फ्रेम अगर मुझे ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एंड क्लिक, बहुत सा ईजी है यहाँ पे। ठीक है, लाइक फ्रेमिंग कर्व है, F प्रेस कर सकते हो, है ना, प्रेस A टू फ्रेम ऑल कर्व्स, है ना, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे। टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट मैनिपुलेशन है, प्लस L प्रेस करोगे तो लीनियर आएगा, H प्रेस करोगे तो हॉरिजॉन्टल स्मूथ आ जाएगा। तो ये जस्ट आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे हम लोग यहाँ पे ना L प्रेस करते तो लीनियर हो गया, और देन अगर हम यहाँ पे मैनेज करें H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो कर्व एडिटर का पार्ट क्या है, कैसे कैसे मैनेज करता है। तो देन ये चीज़ आप यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। फ्रेमिंग है, प्रेस F प्रेस करोगे तो दोनों का अलग अलग पार्ट है ना, यहाँ पे अगर ये भी फ्रेम हो ये भी फ्रेम आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं कि कर्व एडिटर को कैसे मैनेज करना, किस टाइप से काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है।